नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज हम जा रहे हैं अपने खेत की तरफ क्योंकि हमारे ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी लेकिन फसलों का काम कभी ख़त्म नहीं होगा। मटर लगा कर के ख़त्म नहीं होंगे। उफ़! ये पहाड़ों वाला काम, ओह माय गॉड! कितना पेचीदा काम है। और आज मौसम कुछ ऐसा है कि आसमान भरा पड़ा है बादलों से, देख सकते हो आप। बादल ही बादल है चारों तरफ। इसीलिए हम लोगों को इतना जल्दी करना पड़ रहा है क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि कभी भी बारिश हो जाएगी और अगर बारिश हुई तो बना बनाया खेत का हलवा बन जाएगा। जैसे हलवा बनता है वैसे ही बना बनाया खेत हलवा बन जाएगा। तो पापा तो यहाँ ऐसे बैठे थे जैसे इनको नींद आ रही हो, क्योंकि इतना ज़्यादा काम करना पड़ता है खेत में, थक जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये है हमारा खेत पूरा। तो इसमें हमने सेब भी लगाए हैं, तो देख सकते हो। और इसके साथ साथ हम लोग फसलें भी लगाते हैं सेब के साथ साथ। तो ये है मटर। तो ये मटर का बीज है जो हम लोग लगाएंगे अभी। अंदर से कुछ पिंकिश कलर के होते हैं ये। इसको हमने इस बार भिगो के नहीं लगाया है, ऐसे ही लगा रहे हैं सूखे जैसे कि ये होते हैं। तो यहाँ पर मैं लगी थी मटर लगाने के लिए। तो पापा ने सबसे पहले यहाँ पर खेत बनाया। खेत बनाने के बाद इसमें लाइंस खींची, और लाइंस भी हम लोग ऐसे खींचते कि 2 लाइंस को एक साथ खींचना है, फिर उसके बाद थोड़ा-सा गैप देना है, फिर 2 लाइंस को खींचना है, फिर थोड़ा गैप, फिर 2 लाइंस को खींचना है। इस तरह से ये लाइंस दी गई है यहाँ पर। तो पापा ने यहाँ पर लाइंस तो पहले ही दे कर के रखी थी। उसके बाद मेरे को लगाने थे इसमें मटर, और मटर छोड़ने के बाद इसको पीछे से कवर भी करना था। मतलब इसके ऊपर जो है मिट्टी भी डालते हैं। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं इसमें सारे में मटर डाल देती हूँ, तब तक जितना भी होता है मम्मी उसको कवर करेंगे। उसके बाद हम दोनों ही कवर करेंगे, क्योंकि अगर दोनों करेंगे तो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं इससे कवर करने लग गई थी इसको। ये फरवा है, इसको हमारी पहाड़ी भाषा में फरवा बोलते हैं। हिंदी और इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप प्लीज़ मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो और आपकी देसी लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं वो भी मुझे बता देना। तो ये थोड़ा भारी होता है उठाने के लिए, लेकिन इससे ना अच्छे से मैं कर सकती हूँ। जो छोटा खिलना होता है उससे नहीं होता है मेरे से। तो मतलब वो थोड़ा बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। तो ये ऐसे होता है कि अगर आप खड़े हैं तो खड़े-खड़े से भी आप काम कर सकते हो। उसके लिए नीचे झुकना पड़ता है, फिर ऊपर उठो, नीचे झुको, फिर बहुत ज़्यादा मतलब थकान टाइप हो जाती है। मेरे को यहाँ प्यास लग गई थी, तो मैंने सोचा कि पानी पी लूँ, और पापा बोलते हैं कि थोड़ी देर खेत आई है उसके बाद इसको प्यास लगनी शुरू हो गई है। उसके बाद पापा को कहीं जाना था, और मम्मी पापा लग गए थे यहाँ पर डिसाइड करने की ऐसे नहीं बनाना है, वैसे बनाना है, ऐसे नहीं बनाना, वैसे में तेरे को बनाना नहीं आ रहा, मैं बनाता हूँ, मैं बताता हूँ तेरे को कैसे करते हैं, मैं बताता हूँ, ऐसे नहीं करना, मिटा इसको परे। अरे मैंने बोला यार उफ, मैं क्यों खेत आई हूँ आज। तो यहाँ पर मैंने इसको फाड़ा। जब आपके पास कुछ भी ना हो तो पत्थर, पुराने ज़माने का हथियार लो और पत्थर से उसको फाड़ दो। उसके बाद पापा बोल रहे थे कि यहाँ तक नहीं बनाना है, वहाँ तक बनाना है, ऐसे नहीं बनाना, वैसे बनाना। मैंने कहा यार हटो आगे से, सामने से, मैं बनाती हूँ, मेरे को पता है कैसे करना है कैसे नहीं करना है। उसके बाद मेरे को पता था कि 2 लाइन्स खींचनी है एक साथ। उसके बाद थोड़ा सा गैप देना है, और थोड़े से गैप देने के बाद जो है तीसरी लाइन खींचनी है। तो मैं पूरी तरह से समझ गई थी इसका मैकेनिज़्म कैसे इस बार पापा जो है वो लगा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर लाइनें खींच के दिखाई कि ऐसे ही करना है। तो पापा ने बोला कि हाँ हाँ अप्रूव्ड, ऐसे ही करो बेटा, शाबाश। तो मैंने यहाँ पर छोटा खिलना लिया, 2 लाइन्स को एक साथ खींचा, उसके बाद एक खिलना बीच में लगाया, और खिलने के बाद तीसरी लाइन खींची। मतलब बीच में खिलने जितना स्पेस मैंने रखा था। तो यहाँ पर इतनी सारी लाइंस खींचनी है, जहाँ तक आप आगे तक आपको खेत दिख रहा है वहाँ तक लाइंस खींचनी है। उसके बाद लाइन भी प्रॉपर तरीके से खींचनी है, और खींचने के बाद इसमें मटर भी लगाने हैं। उसके बाद मम्मी चले गए थे खेत, पापा सॉरी घर, चाय बनाने के लिए। और ये भी पहुँच गया था यहाँ पर। इसको मैं 3 घंटे से बुला रही हूँ। सारे में म्याऊँ म्याऊँ, छिक 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 भौंटू, चिल्ला चिल्ला के थक गई, और ये अब पहुँचा है मेरे पास। शिकार करने गया था लेकिन इसके हत्थे कुछ पल्ले कुछ भी नहीं लगाया, ना कोई शिकार ना कोई कुछ, इसलिए हताश होकर के आया है। ऐसे लग रहा है इसको जैसे पता नहीं बेचारा हताश है। इसको मैंने कंधे पर उठाया था कि इसको थोड़ा प्यार करती हूँ, थोड़ा शांत हो जाएगा ये। लेकिन इसकी शांति का राज मुझे पता है। इसकी शांति का राज है दूध। दूध दे इसको दे दो बस। मम्मी पापा को इसने देखा घर जाते हुए कि घर चले गए, तो फटाफट से इनके पीछे निकल जाता हूँ, और मेरे को भी दूध मिलेगा। जब इसको दूध चाहिए होता है, टांगों के आगे पीछे ऊपर नीचे कंधे, सबके कंधे पे नाचा हुआ होता है कि दूध दे दो। जैसे इसको दूध मिल जाता है वैसे तो इसके बाद इसका कुछ पता नहीं रहता कि ये कहाँ चला गया है। तो उसके बाद हमको इतना स्पेस देना है जितना ये है, और उसके बाद लाइंस भी खींचनी है। उसके अभी हमारे 2 बेड बचे हैं कवर करने के लिए।
तो एक तो पापा ने कर दिया था, मतलब एक मैं लाइन्स खींच दी थी, उसके बाद 2 बेड कवर करने हैं, उसके बाद हमको लगाने हैं मटर उसमें और पीछे से कवर भी करना है। तो मैं और मम्मी ही है, तो हमारे पास 2-3 घंटे बचे हैं, 2-3 घंटे का ही समय है। उसके बाद तो अंधेरा हो जाएगा और अंधेरे में कोई काम भी नहीं होता है। तो मतलब मुझे इतना वो लगता है कि पहाड़ों में इतना ज़्यादा काम होता है, इतना ज़्यादा काम होता है कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। एक फसल निकालो, फिर दूसरी डालो, सबसे पहले खेत बनाओ, जैसे कि ये खेत बनाया मशीन से। खेत बनाने के बाद अब इसमें हम लोग मटर लगाएँगे। मटर लगाने के बाद फारिग होंगे तो इसकी औराई आ जाएगी, गुड़ाई आ जाएगी, बुआई आ जाएगी। उसके बाद इसको तोड़ो और मंडी में लेकर के जाओ। उसके बाद और दूसरी फसल लगाओ, पहले खेत बनाओ, खेत बनाने के बाद दूसरी फसल लगाओ, दूसरी फसल लगाने के बाद सेम प्रोसेस, गुड़ाई, औराई, बुआई, फिर तीसरी, मतलब 12 के 12 महीने ऐसा ही प्रोसेस है, इतना ही काम होता है यहाँ पर। और ऐसा नहीं है कि जॉब वाले लोग नहीं करते, सभी लोग करते हैं भाई, सभी लोग काम करते हैं। जिनके पास पैसे हैं वो भी करते हैं, जिनके पास नहीं है उनको तो करना ही पड़ता है। तो मतलब ऐसा है कुछ यहाँ पर। तो मैंने आधा तो इसको कंप्लीट कर ही दिया था लाइन्स खींच के। मैं प्रॉपर तरीके से लाइन खींच रही थी, मेरे को पता था। पापा ने बोला बेटा एक भी अगर ऊपर नीचे हुई ना तो वो देख लेना। और ये पूरा का पूरा बेड जो भी है बीच वाला, ये मैंने ही लगाया है। तो अगर इसमें मटर नहीं लगे तो बाद में मुझे ही दोषी करार दिया जाएगा कि तूने यहाँ पर गड़बड़ की है कुछ पक्का, जिसकी वजह से यहाँ पर मटर नहीं लगे। तो और काम करते बार इतनी ज़्यादा प्यास लगती है ना, बहुत ही ज़्यादा प्यास। तो मैंने सोचा यहाँ पर फटाफट से ख़त्म करते हैं। और यहाँ पर मैंने लाइन्स खींच दी थी, जहाँ तक मम्मी है वहाँ तक मैंने लाइन्स खींची, आपको दिखाई दे रहा होगा परे, वहाँ तक मैंने लाइन्स खींची। और मैंने मटर भी डाल दिए थे जितने को मम्मी आए, मतलब थोड़े से ही उन्होंने डाले। उसके बाद हम इसको अब कवर करेंगे पीछे से, और फटाफट से कवर करना है क्योंकि बारिश किसी भी कीमत में आएगी। और अगर बारिश किसी भी वक्त आएगी मतलब, और किसी भी कीमत पे आएगी, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। और अगर बारिश इस पर लग जाए तो हलवा बनेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।